हाय गाइस, आज हम बात करेंगे वेकअप सिड मूवी के बारे में। इस मूवी को रिलीज़ किया गया 2 अक्टूबर 2009 में। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.6। इसको डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने। कहानी की शुरुआत होती है सिद्धार्थ मेहरा यानी कि सिड से। उसके फादर एक बिजनेसमैन है और वो बहुत केयरलेस, वो चीज़ों की परवाह नहीं करता। उसको अपने फ्यूचर में क्या करना है, किसी भी तरह का कोई गोल उसने सेट नहीं किया है। उसका कल कॉलेज का फाइनल पेपर है, उसके लिए वो पूरी रात पढ़ने की कोशिश करता है। पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है। जब उसका नौकर उसको आवाज़ देता है तब वो उठता है और फिर वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है और छोटू पर चिल्लाता है। छोटू बोलता है, भैया आपने ही तो कहा था रात भर पढ़ूंगा। 4 कॉफ़ी पी फिर भी सो गए। छोटू को डांट कर चला जाता है वो। एग्ज़ाम हॉल में खुद को बोल रहा होता है, सिड कुछ पढ़ लेता है यार, इस बार तो पढ़ लेता, एटलीस्ट फाइनल ईयर है यार। तभी डबी उसको बोलती है, पूरे साल क्लासेस बंक मारने वाला फेल ही होगा। एक और क्लासमेट उसको अमीर बाप की औलाद का ताना मारता है। लक्ष्मी उसको दिलासा देती है कि हर बार की तरह इस बार भी पास हो जाएगा। ऋषि उसको कल रात नेहा और अपने बारे में बताता है। नेहा पढ़ती रही, वो उसे देखता रहा। तभी ये सब कुछ हट जाता है। वो देखता है ऋषि जो अभी उससे बात कर रहा था वो तो चुपचाप मस्त अपना पेपर लिख रहा होता है। घंटी बजती है और सब अपनी शीट सबमिट कर देते हैं। डबी सभी स्टूडेंट्स को फेयरवेल पार्टी का इनविटेशन दे रही होती है, सिड को भी देती है। सिड को टाइम पर आने के लिए कहती है। सिड को अजीब लगता है, वो उससे हर बार ऐसे क्यों बात करती है, और वो पार्टी में नहीं जाने का बोलता है। लक्ष्मी कहती है हम जाएंगे क्योंकि ये लोग हमको उसके बाद एक साथ नहीं मिलने वाले। ऋषि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रिंग लेकर आया है, जिस पर सिड उसको बोलता है तू इतना सीरियस क्यों है ब्रो। लक्ष्मी बोलती है कॉलेज के बाद सबको सीरियस होना पड़ता है सिड। सिड उनको हैंगआउट के लिए बोलता है और तीनों दोस्त निकल पड़ते हैं। उनके साथ ऋषि की गर्लफ्रेंड भी रहती है। खूब मस्ती करते हैं, रात को घर वापस लौटते हैं। नेक्स्ट डे सिड अपने लैपटॉप में फ्रेंड्स की पिक्चर देख रहा होता है। उसकी माँ उसके दोस्त ऋषि को पहचान लेती हैं और उनकी एक आदत है इंग्लिश में बात करने की। उसके लिए सिड अपनी मॉम को इंग्लिश में बोलने के लिए मना करता है क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती, वो अपनी मॉम से कहता है। उसकी माँ रूम में फैले हुए सामान को देखकर उसको अब जिम्मेदार बनने और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने को लेकर भाषण देना शुरू करती हैं, पर बहुत प्यार भरे अंदाज में। वो उसको टी शर्ट की जगह शर्ट पहनने की सलाह देती हैं क्योंकि उनको लगता है सिड शर्ट में हैंडसम लगेगा, जिस पर सिड चिढ़ जाता है और उनको कहता है कि माँ मुझे इरिटेट मत करा करो। टी शर्ट उनके हाथ से छीन लेता है। तभी फिर वो माँ को रोकते हुए टी शर्ट उनके हाथ में देकर कहता है लो फोल्ड कर लो, जिस पर खुश होकर डिनर साथ करने को कहती हैं। सिड हाँ कर देता है। सिड अपने लैपटॉप में कार्ड देख रहा होता है। उसके फादर उसको देख लेते हैं, उसे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, जिस पर सिड पहले तो मना कर देता है, पर उसके फादर उसे कार का लालच देकर मनाते हैं। वो उसे 6 मंथ तक ऑफिस आने को कहते हैं। सिड 15 डेज़ कहता है। फाइनली 30 डेज़ पर दोनों राज़ी हो जाते हैं। 30 डेज़ रेगुलर रहने पर कार उसकी। सिड बिना डिनर किए फेयरवेल पार्टी के लिए चला जाता है, जहाँ सब स्टूडेंट्स अपने आने वाले कल को संवारने की बातें कर रहे होते हैं। वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, सिड अपने कैमरा से उन सब की तस्वीरें कैद कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखती है जो डायरी में लिख रही होती है। वो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करना शुरू करता है। वो लड़की जब सिड को देखती है फ़ोटोज़ नहीं लेने को कहती है। सिड पूछता है क्यों। वो कहती है फ़ोटोज़ में अच्छी नहीं लगती इसलिए। फिर वो पूछता है आप हमारे कॉलेज से तो नहीं हैं। वो बताती है हाँ, वो हॉस्टल की तरफ से है। पार्टी की ऑर्गेनाइज़र डबी का नाम लेती है, जिस पर सिड कहता है अगर आपको मेरे साथ देख लिया तो भड़क जाएगी। वो उसी वक्त दोनों को एक साथ देख लेती है। तभी दोनों वॉक पर चलने का डिसाइड करते हैं। सिड उसको अपना नाम बताता है, वो उसको अपना नाम आयशा बनर्जी बताती है। दोनों वॉक करते करते बातें करते हैं। आयशा मुंबई अकेले आई है कलकत्ता से इंडिपेंडेंट बनने, अपना घर, अच्छी जॉब, जिससे वो अपने सपने पूरे कर सके। सिड तो ऐसा कुछ करता ही नहीं है सिवाय फादर के पैसे खर्च करने के अलावा। फिर वो उसको मुंबई की फेवरेट जगह लेकर चलने को बोलती है। वो बीच पर लेकर जाता है और कहता है कि बारिश में समंदर को घंटों देख सकता है। वो कहता है बारिश में मुंबई और भी खूबसूरत लगती है। वो दोनों आयशा के हॉस्टल पहुंच जाते हैं। वो आयशा का कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है। आयशा उसे अपना ईमेल आईडी देती है। सिड वहाँ से अपने घर चला जाता है।
दूसरे दिन वो ऑफिस जाने की तैयारी शुरू करता है। शर्ट पहनता है पर वो उसमें कंफर्टेबल नहीं होता, तो टी शर्ट और जीन्स में ही ऑफिस चला जाता है। जब उसके फादर अपने कैबिन में एंट्री लेते हैं तो सिड उनके कैबिन में पिज़्ज़ा खा रहा होता है। वो उसको वार्न करते हैं कि वो आज के बाद कभी भी ऑफिस में पिज़्ज़ा नहीं खाएगा, और उसकी कंपनी क्या करती है, कंपनी का बैकग्राउंड, टर्नओवर, क्लाइंट्स, और अगले ट्यूसडे तक सिड को अपने फादर को बताना है कि वो कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करेगा। पर सिड का तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता और वो बोर होने लगता है। वो आयशा को मेल करता है। उसका वर्क स्टेशन बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ होता है। एक दिन आयशा का मेल आता है। वो उसको अपने बारे में बताती है कि वो मैगज़ीन हाउस गई थी, उसका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है, नेक्स्ट वीक उसका सेकेंड राउंड चीफ एडिटर के साथ है। अब उसको मुंबई में अकेले बिल्कुल भी डर नहीं लगता। सिड अपने बारे में बताता है कि किताबी ज्ञान में बहुत बोर हो रहा है, ऑफिस में काम करने वालों पर ताना मारता है। एक बार आयशा उसको मेल पर बताती है कि उसको फ्लैट चाहिए खुद के लिए, क्योंकि कल रात उसकी चादर पर चूहा चढ़ गया था। अब इसमें सिड उसकी हेल्प करता है। सिड अपनी मॉम से हाउसिंग ब्रोकर का नंबर लेकर आयशा को देता है। सिड ऑफिस में हेड डाउन करके बैठा होता है, तभी उसके फादर उसके पास आकर कहते हैं, आज ट्यूसडे है, आज हमारी मीटिंग है। सिड कहता है ओके। जो लिटरेचर उसको मिला होता है वो तो उसने पढ़ा ही नहीं होता, मीटिंग में क्या करेगा वो। तभी आयशा का मेल आता है, वो आज फ्लैट देखने जा रही है। जब सिड के फादर लौट कर आते हैं वो वहाँ से जा चुका होता है। आयशा मिसेस डिमोंटे से उनका फ्लैट दिखाने को बोलती हैं। वो आयशा पर भड़क जाती हैं और बोलती हैं चाबी सोनिया के पास है, फोर्थ फ्लोर। जब आयशा मुड़ती है उसके सामने सिड खड़ा होता है। सिड उस जगह को देखकर उसे वहाँ रहने के लिए मना करता है। वो सोनिया से चाबी लेकर फ्लैट देखते हैं। सिड को वो फ्लैट भी पसंद नहीं आता। जब आयशा टेरेस पर जाती है, सिड उसको बोलता है अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो वो उसकी हेल्प कर देगा। टेरेस से व्यू बहुत अच्छा लगता है। आयशा फ्लैट से घर बनाने में सिड की हेल्प चाहती है। सिड के फ्रेंड्स भी उसकी हेल्प करते हैं और वो अपने घर छुप छुप कर जाता है ताकि उसे अपने फादर का सामना ना करना पड़े। आज उसके माँ पापा की एनिवर्सरी है जिसमें टी शर्ट और जीन्स में होता है। उसकी मुलाकात होती है वहाँ तान्या से। तान्या के फादर अपनी बेटी के बारे में बताते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है और वो सिड से पूछते हैं कि उसका क्या प्लान है फ्यूचर का। तभी उसको आयशा का कॉल आता है और वो छुपते छुपाते वहाँ से सीधा आयशा के फ्लैट पे आ जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि आयशा का आज बर्थडे है। उसे अपने बर्थडे पर अकेले रहना पसंद नहीं है। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी होते हैं। सिड ब्रेड पर जैम लगाता है और उस पर कैंडल लगाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। वो टेरेस पर बैठकर बातें करते हैं। वो सिड को बोलती है अगर कभी भी उसकी हेल्प चाहिए होगी तो वो ज़रूर करेगी। सिड उससे उसकी पसंद पूछता है, कहता है हम फ्रेंड्स से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। आयशा बताती है उसको मैच्योर और इंडिपेंडेंट डेफिनेट करियर वाला इंसान उसकी पसंद है, जिसकी लाइफ में कोई गोल हो। पर सिड में तो ऐसा कोई भी गुण नहीं था। आयशा को जॉब मिल जाती है जबकि वो राइटर बनना चाहती है और उसको एडिटर्स असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाती है मुंबई बीट मैगजीन में। वो सिड को बताती है। सिड उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है और वो उससे बाद में बात करने की बात करता है। तभी वो अपना रिज़ल्ट देखता है और रिज़ल्ट में क्या होता है कि बाकी उसके सारे दोस्त पास हो जाते हैं बट वो फेल हो जाता है और वो ऋषि पर भड़क जाता है। ऋषि को ब्लेम करता है। घर पहुंचकर माँ को बताता है वो फेल हो गया। जब उसकी माँ उसे बोलती है कैसे फेल हो गया और हमने कहाँ कमी छोड़ी जो तुम फेल हो गए सिड। सिड को गुस्सा आता है। वो अपनी माँ को सुनाने लगता है। उसके फादर ये सब सुन लेते हैं और वो सिड को माँ से माफ़ी मांगने को कहते हैं, पर सिड पापा को कहता है कि आप इंटरफेयर मत करो। उसके फादर कहते हैं और तुम्हारी बदतमीज़ों को इग्नोर करता रहूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी माँ से इस तरह बात करने की। वो उसकी माँ के सेक्रीफाइस बताते हैं उसके लिए। जब सिड वहाँ से बचकर जाने लगता है उसके फादर उसको रोकते हैं और बातें सुनने को कहते हैं। वो अपने हार्डवर्क और जिम्मेदारियाँ सिड को बताते हैं। उसके एटीट्यूड और एरोगेंस को लेकर उसके फादर जब उसको उसकी असलियत बताते हैं कि कैसे वो एक हफ्ते भी ऑफिस में नहीं टिक पाया, सिड को गुस्सा आता है। वो कहता है आपकी कंपनी, आपका ऑफिस, वो इसकी परवाह नहीं करता। वो कहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। आज तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हो, कल ज़िंदगी में फ़ेल होने वाले हो। सिड के फादर उसको वार्निंग देते हैं इस घर में उसे उनके रूल्स के मुताबिक रहना पड़ेगा। सिड कहता है नहीं रहना उसको उनके घर में, और वो अपना सामान पैक करके आयशा के घर चला जाता है। आयशा को वो सारी बात बताता है। दूसरे दिन आयशा ऑफिस जा चुकी है
ऑफिस में वो आयशा को कॉल करता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आयशा वापस आती है, रूम में सामान बिखरा पड़ा है। आयशा को गुस्सा आता है पर वो कुछ बोलती नहीं है, वो सामान उठाकर रखने लगती है। तब आयशा को पता चलता है कि सिड को तो कुछ बनाना ही नहीं आता। वो उसके लिए डिनर बनाती है। दूसरे दिन एक रेस्टोरेंट में जब उसका कार्ड नहीं चलता तब डबी उसका बिल पे करती है और उसको उस दिन पता चलता है कि डबी उससे क्यों हेट करती थी। उससे लक्ष्मी मिलने आती है। लक्ष्मी उसको बताती है कि प्रॉब्लम सबके साथ है। तब सिड को पता चलता है कि लक्ष्मी को अपने वेट से कितनी नफरत है। वो उसके लिए कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म और उसका कैमरा लेकर आती है। सिड अपने कैमरा से मिसेस डिमोंटे को भी खुश कर लेता है। पर आयशा जब भी ऑफिस से घर आती है उसको रूम में सामान बिखरा मिलता है। एक दिन सिड सोनिया से ऑमलेट बनाना सीखता है और आयशा के लिए ऑमलेट बनाता है। इधर आयशा एक आर्टिकल लिखती है न्यू गर्ल इन द सिटी। वो कई बार कबीर को या अपने बॉस को उसका आर्टिकल रीड करने को कहती है पर कबीर नहीं पढ़ता। जब वो घर जाती है रूम को वही सेम हालत में देखती है, सामान बिखरा पड़ा है। तभी सिड ऑमलेट लेकर आता है उसके लिए। मैंने तुम्हारे लिए अंडा बनाया, सिड कहता है। आयशा उस पर चिल्लाने लगती है, घर कौन साफ़ करेगा, यहाँ कोई छोटू नहीं है, तुमने इस घर को कबाड़ खाना बना दिया है, एक अंडा क्या बनाना सीख लिया और वो बर्तन कौन साफ़ करेगा। वो सुनाकर चली जाती है। सिड गुस्से में प्लेट फेंक देता है, वो टूट जाती है। फिर वो फ्लैट की सफाई करता है। मॉर्निंग में आयशा वापस आती है। वो उसको अपने घर वापस जाने के लिए कहती है पर सिड भी खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। वो नौकरी करना चाहता है, वो उसे घर से नहीं निकालने, वो उसे एक मौका दे, सिड आयशा को कहता है। अमित जो उसकी मैगज़ीन का हेड फोटोग्राफ़र है वो उसके साथ सिड का इंटरव्यू कराती है। वो उसको इंटर्न पर रख लेता है। सिड गलती से ऑटो से अपने घर पहुंच जाता है। अपनी माँ को देखकर वापस चला आता है। दूसरे दिन ऑफिस में उसे तान्या मिलती है। वो उसको बताती है वो उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी पार्टी में मिली थी। एक दिन सिड की माँ आयशा के फ्लैट में आती हैं, उसको पैसे देती हैं क्योंकि उनका सिड वहाँ रहता है इसलिए। वो आम भी लेकर आती हैं पर आयशा सिर्फ आम रख लेती है। अब सिड समझदार और जिम्मेदार बन रहा है। वो अमित को असिस्ट करता है, आयशा के साथ मार्केट जाता है, कपड़े धोता है, सब्जी खरीद कर लाता है। अब वो बुक्स रीडिंग भी करने लगा है। उनकी न्यू मैगज़ीन आ जाती है, उनको चेक्स मिलते हैं। आयशा सिड को आज डिनर बाहर करने के लिए कहती है। सिड बोलता है वो तानिया के साथ जा रहा है तो वो भी चल सकती है। आयशा मना कर देती है। सिड को वहाँ उसके कॉलेज के फ्रेंड्स मिल जाते हैं, लक्ष्मी, ऋषि। वो बहुत इन्जॉय करता है। आयशा सोनिया के साथ उसके फ्लैट में इन्जॉय करती है। सिड को पता चलता है नेहा और ऋषि का ब्रेकअप हो गया है। वो ऋषि के पास जाता है। ऋषि उसको रिंग देता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक दूसरे की हंसी छूटती है और फिर दोनों खूब मस्ती करते हैं। आयशा की पड़ोसन मिसेस बैपेट रिक्वेस्ट करती हैं सिड से कि उसके बेटे संजू का फ़ोटो खींच ले, वो फ़ोटोज़ ले ले। सिड फ़ोटो खींचता है। माँ बेटे का प्यार देखकर उसको उसकी अपनी माँ की याद आती है। वो शर्ट पहनकर माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ उसको बचपन के फ़ोटोज़ एल्बम दिखाती हैं। वो उस दिन जान पाता है कि उसकी माँ इंग्लिश क्यों बोलती हैं, ताकि वो उसके फ्रेंड्स की तरह वो भी अपने बेटे की फ्रेंड बन सकें। फिर सिड बोलता है कि मुझे पता है आप आम भेजती हैं। उसकी माँ बताती है कि जो सारी फ़ोटोज़ है ना, ये सब तेरे पापा ने खींची हैं तेरे लिए। और उसके बाद सिड अपने घर से चला आता है। उधर कबीर आयशा को उसके आर्टिकल के टाइटल की तारीफ़ करता है। वो बोलता है करंट इशू में तुम एक कॉलम लिखने वाली हो। सिड अमित को रिक्वेस्ट करता है कि इस इशू में कुछ फ़ोटोग्राफ्स मेरे भी हों। कबीर आयशा को जैज़ म्यूज़िक का इनविटेशन देता है लाइव परफॉर्मेंस के लिए। आयशा हाँ कर देती है पर उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कबीर उससे उसकी पसंद पूछता है। वो कहती है पुराने हिंदी सॉन्ग्स। जब वो घर वापस लौटती है तानिया उसको रास्ते में मिलती है। वो उसको बताती है अमित ने सिड को न्यू इशू के लिए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए कहा है। वो फ्लैट पर आकर सिड से लड़ने लगती है, कभी किचन को लेकर तो कभी उसके वाइट कुर्ते को लेकर। फाइनली वो वही बात कहती है कि उसे नहीं पसंद उससे बिना पूछे ऑफिस की लड़कियों को उसके घर बुलाओ। फिर सिड कहता है गर्मी की वजह से तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। आयशा कहती है तो आसमान से पानी बरसाओ। सिड बोतल का पानी आयशा के मुंह पर फेंकता है। दोनों एक दूसरे पर पानी डालते हैं। फिर सिड सॉरी बोलता है आयशा को और दोनों हक करते हैं। आयशा उसको हटाकर चली जाती है। वो चेंज करके वापस आती है। सिड को उसकी इतनी हेल्प नहीं करने को कहती है वरना उसको सिड की आदत हो जाएगी। आयशा कबीर को अपना आर्टिकल दिखाती है।
कबीर उसे फिर से जैज़ कॉन्सर्ट में चलने के लिए इनवाइट करता है, पर आयशा कबीर को बोलती है कि उसे लगा कि वो तुम्हारे साथ साथ जैज़ को भी पसंद करने लगेगी, पर वो कबीर को मना कर देती है। अमित सिड को बताता है कि सिड के फ़ोटोग्राफ्स को सिलेक्ट किया गया है मैगज़ीन के लिए। सिड अपने फ्रेंड के साथ खूब मस्ती करता है, वो स्टेज पर आयशा के साथ सॉन्ग गाता है, तानिया उसे देख रही होती है। दूसरे दिन वो अपने फादर के ऑफिस जाता है। वो बोलता है उसे लगता था आप उसे कॉल करेंगे और घर बुला लेंगे, पर आपने ऐसा नहीं किया, तो मैंने भी डिसाइड किया जब तक आप मुझे खुद नहीं बुलाएंगे मैं वापस नहीं आऊँगा। फिर वो उनको बताता है कि उसको जॉब मिल गई है एज अ फ़ोटोग्राफ़र। 1 महीने से वो उसी पर काम कर रहा है क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी मुझे आपसे ही मिली है। फिर वो अपना फर्स्ट पे चेक अपने फादर को देता है। उसके फादर प्रॉमिस लेते हैं उससे, अब जो भी करोगे दिल लगा कर करोगे। सिड कहता है हाँ। सिड अपने घर जाने की तैयारी करता है। वो आयशा को ऑफिस से बुला लेता है। वो उसको सब कुछ बताता है। वो पूछती है कब जा रहे हो? वो कहता है अभी। वो कहती है इतनी जल्दी चले जाओगे? वो उसको थैंक यू कहता है और आयशा उसका गिफ्ट लेने से मना कर देती है। वो उससे लड़ने लगती है। वो नाराज़ है कि वो अचानक से जा रहा है। वो उसे फिर से बच्चा कहती है। वो कहता है मैं कुछ भी करूं तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो आयशा उसे घर जाने के लिए कहती है। सिड अपने घर आ जाता है। आयशा अपने माँ बाप से बात करती है फ़ोन पे। सिड जब अपने कपड़े बैग से निकाल रहा होता है तभी आयशा का वही वाइट कुर्ता निकलता है। वो उसे पहन लेता है। उसकी मैगज़ीन आ चुकी है। आयशा का आर्टिकल न्यू गर्ल इन द सिटी को रीड करता है। मुंबई में बारिश शुरू हो चुकी है। सिड आर्टिकल पढ़ता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। सिड अपनी कार से उसी बीच पर जाता है जहाँ पर आयशा को पहली दफ़ा लेकर गया होता है। आयशा उस आर्टिकल में अपनी और सिड की कहानी लिखती है और वो सिड को उसी बीच पर मिलती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सिड उसको आई लव यू कहता है और आयशा उसे लव यू टू। और कुछ इस तरह इस कहानी का एंड होता है।